सरकार जनता पर कहर बनकर टूट रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज आधे दिन का बंद रखकर कांग्रेसियों ने सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है। श्रीलंका। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। आज सुबह जो कांग्रेसियों ने सड़कों पे जाकर बंद कराने का प्रयास किया, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में दो विशेष मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता श्री राकेश शर्मा जी, और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुरेश शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं सुरेश जी आपके पास जाऊंगा। ये कैसा बंद है? सुबह 8 से 11 बजे तक, 2 बजे तक का बंद, ये कैसा बंद है? क्या नेताओं की कमी थी क्या, या पूरे दिन नहीं आप लेके जा पा रहे थे? देखिए अनूप जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने देखा हुआ है बंद करने से लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल मैं इस बात को से सहमत हूँ, लेकिन बंद कराने का ये विरोध करने का तरीका है। ये सब इजाज़त, ये सब आज्ञा, ये सब अधिकार हमको संविधान देता है। सड़क से लेकर संसद तक हम विरोध करने की कोशिश करते हैं, और विरोध करें भी तो क्यों ना करें। अनूप जी, आप खुद ही सोचिए, जब ये पेट्रोल या डीजल, पेट्रोल क्रूड ऑयल का की कीमत जो भी रही हो, और जब तैयार होने के बाद यहाँ आता है, अपने देश में पेट्रोल बनता है उसका, तो उसकी कीमत 32 रुपये होती है क्रूड ऑयल की, जिसका पेट्रोल बनता है, और 28 रुपये डीजल की होती है। इसमें 32 से 35 रुपये केंद्र सरकार लगाती है टैक्स। रुपए, परसेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, रुपए केंद्र सरकार लगाती है टैक्स, और बचे 30-35 रुपये, 30-32 रुपये, 30-31 रुपये मध्य प्रदेश सरकार लगाती है, कोई भी राज्य की सरकार लगाती है। तो इतना टैक्स, इतना भारी भरकम टैक्स ऐसा क्यों हमारे देश में हो रहा है? आप 2014 के पहले के आंकड़े देख लीजिए, जब क्रूड ऑयल की कीमत 105 से लेकर 120 प्रति डॉलर थी, तब हमारे देश में 70 से आगे पेट्रोल नहीं बढ़ा, और डीजल को हम 60-62 तक, 59-60-62 तक देख पाए। आज ऐसी कौन सी बला है कि ये ठीक आधा हो गया है क्रूड ऑयल की कीमत, $51 रह गई है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय पेट्रोल डीजल से लूट रहे हैं। आप बताइए, डीजल सबसे ज़्यादा उपयोग करता है किसान, क्योंकि किसान की बुआई हो, जुताई हो, ढुलाई हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब कुछ उसी से होता है। महंगाई जो चरम पर बढ़ रही है, ये सब इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सब मिला करके फसल उगाने में जो महंगाई बढ़ती है, परेशान होता है किसान। तो ये महंगाई की मार जो देश में पड़ रही है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ अपना टैक्स कम करें, 50% कर दें, इसको 15 रुपये लेने लगे, ऐसे ही कुछ राज्य कर लें। लेकिन वो करते क्या है कि जहाँ उनके जिन राज्यों में चुनाव होता, हमने कर्नाटक में भी देखा, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने अभी राजस्थान में देखा था पिछले बार, और अभी दिल्ली में देख रहे हैं कि वहाँ जो कुछ दिनों तक स्थिर रख देते हैं, टैक्स नहीं बढ़ाते ज़्यादा। स्थिर रखने का मतलब ये, इनको चुनाव दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। अगर ये सही मायने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को समझना है, तो ये जो बेचने का काम किया ना, जो हमारी सरकारी कंपनियां हुआ करती थी, लगभग 23 से ज़्यादा कंपनियां बेच चुके हैं, कहो तो मैं सबके नाम गिना दूं। अब उनसे हमको इनकम होती थी, हमें अर्निंग होती थी, और आज हम पेट्रोल डीजल में इतने हो गए हैं। जो सबसे भुक्कड़ राज्य है, भुक्कड़ देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ 50-55 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और हमारे देश में अभी बोल रहे थे कोई सांसद महोदय लोकसभा में कि हमारे देश में, रामराज के देश में, हम 100 रुपये डीजल, 150 रुपये पेट्रोल। ये सब क्या हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय? आपको समझना चाहिए कि देश रसातल की ओर जा रहा है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हो, ब्रिटेन ने भी प्राइवेटाइजेशन किया था। अभी सवाल आएगा, रूप जी सुन लीजिए, सवाल आएगा कि तो देश कैसे चलेगा। मानते हैं हम, सारी सरकारें टैक्स से ही पैसा आता है तब देश चलता है, बहुत सारी योजनाएं इस पर लागू होती हैं। तो हमारी सरकारी जितनी कंपनियां थी, उन कंपनी को आपने एक सिरे से विनिवेश करना शुरू कर दिया, LIC तक को आपने विनिवेश कर दिया। अब क्या क्या गिरा हूँ आपको, मैं पूरे लिस्ट में लेके आया मोबाइल में, दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये चाहिए कि अपने टैक्सों में कमी करें, राज्य सरकारें कमी करें, और देश के जनता को राहत देने की कोशिश करें। राहत देने की बात करें राकेश जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, आरोप भी लगा कि जनता ने मोदी को और शिवराज जी को इसलिए चुना था कि उनको राहत मिले, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जो आम आदमी है, मिडिल मैन है, उसकी जेब भारी हो रही, कैसे खर्च चला पाए? देखिए अनूप जी, सबसे पहले तो कांग्रेस ने आज जो बंद का आह्वान किया था, जनता और व्यापारी ने उसको
फ्लॉप कर दिया, तो इससे ज़्यादा महा फ्लॉप कांग्रेस का बंद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। स्थिति थी ये हो गई कि उज्जैन में अभी बताया गया, कई चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ लोगों को पैसे दे रहे थे, दुकान वालों को, कि ये पैसे रख लो और दुकान बंद कर लो। उसके बाद भी व्यापारी ने दुकान नहीं बंद करी। उसके बाद ज़बरदस्ती कांग्रेस के नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे पीसी शर्मा हो, बलपूर्वक दुकान बंद कराने जा रहे थे। व्यापारियों से उनकी बहस हुई। जो व्यापारी, जो दुकानदार, जो मार्केट 11 से 12 बजे के बीच खुलता था, वो बाज़ार आज 8 से 9 बजे के बीच ही खुल गया। और दुकानदारों ने कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ाया कि हम दुकान खोल के बैठे हैं। कोविड-19 के काल में किस तरह से आम व्यापारी परेशानी, कांग्रेस पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे विद्वान साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जरा मैं इनसे 2 प्रश्न करना चाहूँगा जिसके जवाब ये नहीं दे पाएंगे। आज जो पेट्रोलियम कंपनी है, इसको सरकार से मुक्त करने का काम यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने किया। जो सरकार का नियंत्रण होता था, सरकार तय करती थी कि कितना रेट होना चाहिए, कितने दाम होना चाहिए, उसको मुक्त करने का काम यूपीए की सरकार ने किया। दूसरी बात, 2018 के चुनाव से पहले मैंने आपके चैनल पे माननीय कमलनाथ जी की पत्रकार वार्ता को सुना था। मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था, उसमें ये पत्रकार वार्ता थी कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा 5 रुपये डीजल पे और 5 रुपये पेट्रोल पे कम कर दूंगा। माननीय कमलनाथ के शब्द हैं ये। उसके बाद जैसे ही सरकार में आते हैं 5 रुपये डीजल पे और 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा देते हैं। मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिल रहा है और सरकार किसकी है राजस्थान में? कांग्रेस पार्टी की। 37% वेट लग रहा है पेट्रोल पे और 28% वेट लग रहा है डीजल पे राजस्थान में। मेरे विद्वान साथी कहते हैं सरकार को अपना वेट कम करना चाहिए। आप राजस्थान की बात कर लें, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पे ये वेट कम क्यों नहीं करा रहे? एक और बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो अब जोरदारी से कहता हूँ, हमारी केंद्र की सरकार बार बार कह रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आते हैं, पर सबसे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, वहाँ के मुख्यमंत्री विरोध करते हैं कि हमारी अर्निंग कम हो जाएगी, हमारी कमाई के संसाधन खत्म हो जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस कहती है पेट्रोल और डीजल के रेट कम होना चाहिए और ये जो पाप भोग रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान है कि पेट्रोलियम कंपनियों को सरकार से मुक्त करते हैं। उसके बाद जीएसटी के दायरे में लाने की बात अगर माननीय मोदी जी और केंद्र सरकार करती है तो इनके मुख्यमंत्री उसका विरोध करते हैं, ममता बनर्जी उसका विरोध करती हैं, केजरीवाल उसका विरोध करते हैं। ये किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे? आश्चर्य की बात है, भोपाल की बात कर ली जाए, ग्वालियर की, जबलपुर की बात कर ली जाए, साथ ही साथ मंदसौर, रतलाम की बात कर ली जाए, इंदौर की बात कर ली जाए, कहीं पे भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की। मैं प्रवक्ता साथी आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे मंदसौर, मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी है, मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत देर से मौका आएगा, आपका मौका आएगा, ठीक है, आप बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए आप बोलिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अनूप जी 63.95 का प्रति डॉलर रेट चल रहा है और कांग्रेस पार्टी कह रही है आप रेट कम कर लीजिए। दिन ब दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रेट कम कर लीजिए। पर जब कांग्रेस पार्टी सरकार में रहती है, जिन प्रदेशों में सरकार में, वहां पे दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? मैं दावे से कह रहा हूँ, राजस्थान में इनकी सरकार है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट वहां लग रहा है, वहां पे कम करा दें। सुदेश शर्मा जी एक सामान्य सी बात का और जवाब दे दें, एक और सामान्य सी बात का जवाब दे दें। विश्व में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में मिल रहा है और मेरे विद्वान साथी कहते हैं पाकिस्तान में सस्ता हो गया, भुक्कड़ नंगड़ पाकिस्तान में सस्ता है। तो ये आंकड़े लाते कहां से? ये आप गूगल युग है, ये डिजिटल युग है, इसमें कौन चीज कहाँ बिक रही है, कौन व्यक्ति कहाँ मौजूद है, सब इसमें पता चल जाता है। क्रूड ऑयल की कीमत $51 है अभी वर्तमान में और आप 100 रुपए पेट्रोल बेच रहे हो। अरे आप इतना 30 रुपए में तैयार होने वाला पेट्रोल क्रूड ऑयल से जो तैयार होता है, फैक्ट्रियों में जाता है, तैयार होकर जब बाहर निकलता है तो उसकी कीमत 30-31 रुपए होती है और आज जनता को 100 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए, खुद समझिए। और आप पाकिस्तान की बात करते हो, बांग्लादेश को ले लो, श्रीलंका को ले लो, आप किसी भी देश को ले लो, हर देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है। लेकिन भारत के देश के देशवासियों में दुर्भाग्य है जो मोदी जी डीजल पेट्रोल से ही, व्यापारी नहीं सुन रहे आपकी बात। मध्य प्रदेश पूरा बंद रहा। जब देख रहे हैं मीडिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि बंद का आह्वान कांग्रेस ने किया जो पूर्णतः बंद रहा। मुझे बोले जल्दी बताएं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने आह्वान किया, कहीं नजर आए क्या मध्य प्रदेश में किसी एक कोने में सड़क पे
जो कांग्रेस के नेता सिर्फ ट्वीट पे जिंदा है, जो कांग्रेस के नेता ऐसी की पॉलिटिक्स करते हैं, वो आज जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जनता ने जवाब दिया। राकेश जी की बातों का जवाब लें, सवाल ये है, आपने कहा था कि सवाल आएगा डिबेट में कि महंगाई बढ़ रही है, खर्चे, विकास का काम कैसे हुआ, आपने कहा था कि सवाल आएगा, लेकिन इन्होंने तो प्रत्युत्तर आपको सवाल आप पे खड़ा कर दिया है। देखिए आपके प्रदेश की जो दूसरे आपके कांग्रेस शासित राज्य हैं, अनूप जी मैं समझ रहा हूँ, जी, अनूप जी आप एक विद्वान पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के। मैं समझता हूँ आप इसको इस बात से भली बात अवगत होंगे कि सवाल हमेशा कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी की भी हो, सरकार से सवाल किया जाता है। जो सरकार में नहीं है उससे सवाल नहीं होता, सवाल करने का अधिकार, सवाल करने का। आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो, मध्य प्रदेश की बात तो कर लीजिए आप। मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आप कुछ करने की स्थिति में हो नहीं। आप राजस्थान की बात करोगे, आप बांग्लादेश की बात करोगे, अरे आपको कानून जो कानून किसानों को पसंद नहीं, वो कानून आप कोरोना काल में ला सकते हो बिना किसी विशेषज्ञों से, बिना किसी किसान संगठनों से पूछे बना, उनकी सलाह मशवरा के बना उनके खिलाफ 3 काले कानून ला सकते हो। तो क्या आप 2 बार आप लोकसभा में कह चुके हैं कि डीजल पेट्रोल को हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे, आप कह चुके हैं लोकसभा में, लेकिन आज तक क्यों नहीं ला रहे? अगर जीएसटी में आप लाएंगे तो निश्चित रूप से, पांडिचेरी लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं जीएसटी के दायरे में, अरे तो अभी पूरा देश आय कम हो जाएगी, हमारी आय कम हो जाएगी, ममता बनर्जी कहती है, केजरीवाल कहते हैं, पूरा देश आपके गलवैया करने वाले लोग हैं, इनका जवाब तो दिला दीजिए। पूरा देश आप किसान कानून जो आप लाए हैं, 3 काले कानून, उनका विरोध कर रही है, क्या आप मान रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? कानून जरा आप ही बता दो। 2 लाख आपके राहुल गांधी बता नहीं पाते, कमलनाथ बता नहीं पाते, आप बता दीजिए। 200 किसान की मौत हो गई है दिल्ली में, बॉर्डर पे, दिल्ली के आसपास चलिए आंदोलन है किसान, आप सुन पा रहे हैं? राकेश जी मेरा एक सवाल आपसे ये है, निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में वृद्धि हो रही है उसका सीधा असर जनता पे है, और आप उस जनता के विकास के लिए चुने गए हैं, क्यों नहीं उस तरफ ध्यान दे रहे हैं? उनकी जेब कम पर भार ज़्यादा ना पड़े, सो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? अभी जीतू पटवारी जी कह रहे थे अपनी बाइट में, हम लोगों ने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा था हम 30 रुपये कर देंगे, 100 पर ले गए आए। तो जनता ने प्रधानमंत्री को चुना या मुख्यमंत्री को चुना, जिस बेस पे चुना, जिस आधार पे चुना, उसको कम से कम कुछ परिणाम मिलना चाहिए। वैसे उसके उल्टा हो रहा है, ऐसा कांग्रेस नेता का आरोप है। देखिए अभी आंकड़ा आया जी, 16 माह में सबसे कम महंगाई हुई है, 4.016% महंगाई कम हुई है देश में 16 माह में, और ये पूरे मेरे विद्वान मित्र ये तो जान लीजिए। अरे साहब सुनेंगे नहीं आप, आंकड़ों की बाजीगरी से जनता जानती है कि आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। गैस सिलेंडर पे 175 रुपए कोरोना काल से लेके अब तक आपने बढ़ा दिए गैस सिलेंडर पर, और सब्सिडी आपने खत्म कर दी, होटल से आपको सब्सिडी मिलेगी नहीं। मेरी बात समाप्त हो गई, फिर चलाइए आप, मैं आपके समय में नहीं बोलूंगा, आप अपनी बात करें। मैं कह रहा हूं ये आंकड़ा सभी अखबारों में छपा, 2 दिन पहले लीडिंग अखबारों के फ्रंट पे छपा ये आंकड़ा, 16 माह में सबसे कम। तो मतलब पेट्रोल सस्ता है? और अरे बोल देंगे, पेट्रोल सस्ता है, जवाब तो दीजिए। पेट्रोल सस्ता है? अनूप जी जिस चैनल पे पेट्रोल महंगा नहीं है। पहले कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि ये गद्दार हैं, ये जो व्यापारी हैं ये गद्दार हैं, जो हमारे बंद में शामिल नहीं हुए। ये जो बौखलाहट है कांग्रेस की इसलिए नजर आ रही है कि ये व्यापारी को गद्दार कहने लगते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए, वो पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। आपके जैसे आप महंगाई को महंगाई नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप प्रवक्ता है भाजपा के, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं निकले, उनके बारे में भी कुछ बोल के बताइए। जो 1 सेकंड के लिए कमलनाथ सड़क पे नहीं उतरते हैं वो कांग्रेस पार्टी के क्या कहलाएंगे? आप व्यापारियों को तो गद्दार कहते हैं आपके प्रवक्ता। जरा कमलनाथ के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में ये शब्द हैं क्या? मध्य प्रदेश वो क्या हैं जरा बताइए, जनता सुनना चाहती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अनूप भाई, 93 रुपए किलो दाल मिल रही है बाजार में, कांग्रेस के शासन में यूपी में 180 रुपए किलो मिलती। कौन सी महंगाई है? ये आंकड़े मतलब लेके आया हूँ पूरे आंकड़े। डीजल पेट्रोल की बात कर लो, बताइए ना, महंगाई की बात कर रहे हो, क्या चीज महंगी है बताओ ना? दाल महंगी है क्या? सब्जी महंगी है, 9 रुपए किलो आलू मिल रहा है बाजार में। ये क्या है, दिक्कत क्या है? पूरी तरह से 15 माह में मध्य प्रदेश को लूटने वाले कांग्रेस के नेता ये कभी बाजार तो जाते नहीं है। लुटाई 15 वर्षों में हुई है, 15 महीने में लुटाई नहीं होती। हम बता रहे हैं, सरकार को समझने में लगते हैं, हम दम बता रहे हैं।
और इस दाम को आप 15 महीने सरकार को समझने में और जो गलत काम हुए उनको खत्म करने में अच्छी योजना बना के लागू करने में लगते हैं। चलो बाजार रिपोर्टर को चले दोनों मेहमानों को रोकना चाहता हूं। हमारे साथ एक पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं फोन पे। पुष्पेंद्र जी नमस्कार जी। पुष्पेंद्र जी, आज बंद के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताएं। देखिए अनूप जी, ऐसा है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है और इससे सीधा सीधा आम आदमियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि पेट्रोल से ही आवागमन के जितने भी संसाधन और साधन हैं वो सब पेट्रोल और डीजल से ही चलते हैं, और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से सारी चीजें, जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ेंगी और इसकी मार आम आदमियों पर ही पड़ेगी। तो केंद्र सरकार जिस प्रकार से 16 रुपए उनको टैक्स वो कम कर सकती है और 33 रुपए राज्य सरकार टैक्स कम कर सकती है, तो इनको निश्चित तौर पर इनको टैक्स को कम करना चाहिए। और पहले तो कोरोना की इतनी सारी मार और इसके बाद ये नई मार, तो ये डबल मार का जो प्रकोप है वो जनता पर ही पड़ेगा और जनता तो मरता क्या ना करता। अब वही स्थिति आ गई है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, और सीधा सीधा इसका आक्षेप मैं लगाना चाहता हूं राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे। पुष्पेंद्र जी, अनूप जी, राकेश जी, आप पुष्पेंद्र जी को सुन रहे हैं, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। चलिए, कांग्रेस का ये आरोप नहीं है, एक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आम आदमी हैं, समाज से भी हैं। आप बताइए, उनका ये कहना है कि इस तरह की महंगाई दोहरी मार है। अभी कोरोना से आम आदमी परेशान हो रहा है, अब आपने उल्टा ये महंगाई पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, क्या कहेंगे आप? जरा पुष्पेंद्र जी से पूछ लीजिए कितने दिन पहले अखबार पढ़ा था, 3 दिन पहले का भास्कर अखबार उठाए, 4.16% महंगाई कम हुई है 16 महीने में, सबसे कम। जानकारी रहती नहीं है, विरोध करिए, बहुत अच्छा लगता है विरोध करिए। कोविड-19 की बात करने वाले ये बता पाएंगे कि 25,000 करोड़ रुपए जब स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार देती है, वो पैसा कहां से आएगा? 20,000 करोड़ रुपए व्यापारियों को राहत के लिए देती है, वो पैसा कहां आएगा? और जो गरीब किसानों को 6,000 रुपए जो दे रही है केंद्र सरकार, वो पैसा कहां से आएगा? मुझे बताइए, पुष्पेंद्र जी से जरा ये तो पूछिए। अरे ये तो पूछिए, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए रोके गए 1.5 साल से दाल मिल रही है, क्या महंगा हो गया? क्या महंगा हो गया? बहुत अच्छा रहता है, आंकड़े रखे देखिए, आंकड़े ये रहे पूरे आंकड़े, जरा पता कर लीजिए, पता कर लीजिए। समाज की बात कर रहा हूँ, समाज कौन सी समाज की बात कर रहा हूँ? क्या महंगा बताओ मुझे, क्या महंगा है? आप बताओ ना, जरा बताओ क्या महंगा है? आदमी जिंदा रहे वो जरूरी है, आदमी जिंदा रहे वो जरूरी है, आदमी जरूरी है। कोविड-19 की बात कर रहे हो, बचाव बंद करा रही है कांग्रेस पार्टी, ये व्यापारी की समझ मुहैया कराए, व्यापार बंद करो ना आप। राकेश जी, नहीं होता, समझ रहा हूँ मैं, आपने जो बोला चिल्लाने से कम नहीं होता। 1.5 साल से रुका हुआ है। 90 रुपए किलो दाल मिल रही है कि नहीं? 9 रुपए किलो। ये सब आंकलन जो है ये सब मत बताइए, बता के दो मुझे आंकड़े। सर ये सब आंकलन चिल्लाने से कम नहीं होता। पुष्पेंद्र जी, आपको कोई और सवाल हो तो बताएं। देखिए, राकेश जी जिस प्रकार से चिल्ला करके और बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा बाहर निकल करके और आम जनता पे जाइए और पूछिए किस प्रकार से ये महंगाई की मार हो रही है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आदमी बता दो, टीवी पर खड़े होकर के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। दिख रहा है कांग्रेस के साथ, बता दो ना। टीवी पर खड़े होकर के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आदमी दिख रहा है, बताओ एक आदमी दिखा दो। क्या कांग्रेस? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है राकेश जी, नहीं है क्या? बुद्धिमत्ता से बात करिए, बुद्धिमत्ता से बात करिए, विवेक से बात करिए, विवेक से हट करके बात करिए। बताओ ना। पुष्पेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, आप एक बड़े ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े समाज को बिलोंग करते हैं, आप उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सवाल ये है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या महंगाई नहीं थी? और आप मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आप इस जो ये अभी इस समय जो स्थितियां हैं, आम आदमी परेशान है, आम जनता परेशान है, उस पे कांग्रेस की भूमिका क्या है? कांग्रेस अब क्यों, जब उनकी सरकार तब उन्होंने क्यों पहल नहीं की? अनूप जी, मेरा विशेष आग्रह के साथ निवेदन कर रहा हूँ, मेरा ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता, बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे सवाल मैं सामान्य नागरिक के तहत और एक
समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं उसके तहत बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि क्या 16% जो पोतन जी, मैं आपकी बात रहूं, समाज के माध्यम से ही जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो सरकार पे बैठते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं ना। तो जी बिल्कुल है, हम उसी समाज से आते हैं। आप लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है जो आपकी जनता की बात ही नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल, वही तो खेद है, वही तो खेद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर देश का विकास चाह रही है, सबका साथ सबका विकास चाह रही है, ये कह रही है हमें सबका साथ चाहिए, हम विकास करेंगे देश का, तो देश का विकास ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप एकाएक 100 के पार कर दिया पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से पूरी चहुमुखी जो विकास है वो रुकेगा, 100% रुकेगा, क्योंकि जो पहिया है, ये हमारे देश का जो पहिया है वो पहिया रुकेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल 15,000 20,000 लोग 20,000 रुपए जो कमाने वाले लोग हैं, उनको सीधे 3,000 4,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी डीजल और पेट्रोल से। भाई साहब बिल्कुल, आपने यही निवेदन है राकेश जी से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचाइए, और डिबेट अच्छी बात है, लेकिन उसको समाज की बातों को रखना, क्योंकि समाज की जब तक हम बात को नहीं रखेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा, और आप लोगों के माध्यम से हम बात रखेंगे। जी अच्छा होता कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं हमारे साथ, कांग्रेस को भी आप कुछ मार्गदर्शन दे देते। कौन बैठा है, कृपया बताने का दर्ज करेंगे। सुदेश शर्मा जी बैठे हैं हमारे साथ, सुदेश शर्मा जी बैठे हैं। शर्मा जी अभी 15 साल आपकी सरकार रही, 15 महीने, सॉरी माफी चाहता हूँ। जब हम एक उंगली सामने वाले को उठाते, 3 उंगली हमारी तरफ भी आती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें सहभागिता तो निभाती ही है। लेकिन मैं कांग्रेस और बीजेपी की ओर में बात नहीं करता, जो सत्ता में रहता है प्रश्न तो उसी से किया जाता है। सत्ता में आधी बीजेपी है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं राकेश जी, तो हम राकेश जी से ही प्रश्न करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आपका पुष्पेन जी, बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। सवाल में आपके पास जाऊंगा सुदेश जी, आपने सुना होगा, जो हमारा रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, कि एक मंत्री जी का ये कहना है कि ये जो आंदोलन है ये अराजक तत्वों के हाथों में आ गया था, है ना। लोग अराजक तत्व लोग व्यापारियों को बंद करा रहे, जबरन बंद करा, जबकि व्यापारी आम जो दुकानदारों बंद के साथ नहीं है। माननीय मंत्री जी का अगर देखा जाए तो जुआरी, शराबी, कबाड़ी, उन सबका और सट्टाखोरियों का नेतृत्व करने वाले माननीय मंत्री जी है। उनको पूरा मध्य प्रदेश की जनता उनको असमाजक तत्व नजर आती है, की बातें कर रहे हैं, उनको असमाजक तत्व नजर आते हैं सभी। नहीं, ये केवल बंद पे बात करने पर नहीं, आपने मंत्री जी की बात कही ना, तो मंत्री जी के मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, आप तो मैंने भी मंत्री जी कहा है, उन मंत्री जी का जिनका आपने नाम नहीं लिया है, उनके पूरे क्षेत्र में सटोरिये हो, जुआरी हो, उनका नेतृत्व करने वाले माननीय मंत्री जी और मंत्री जी को पूरी जनता मध्य प्रदेश की जुआरी, शराबी, कबाड़ी और असमाजक तत्व नजर आ रही है। आज पूरा मध्य प्रदेश बंद है तो चिल्ला रहे हैं, कहाँ बंद है, चिल्ला रहे। ये देख लीजिए विजुअल, ये क्या है, ये विजुअल सामने, ये जिस चैनल पर आप बैठे वही देख लीजिए आप, ये विजुअल ये क्या है। अभी तो आपके लोग व्यापारियों को नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी, उनके जो प्रतिष्ठान थे, तो आपकी तरह वो समर्थन कर रहे थे। अगर ऐसे व्यापारियों के लिए शब्द जो बोल रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है चैनल पे। चलिए राकेश जी, आपसे सवाल कर लेता हूं। सवाल ये है, अभी आपने जीतू पटवारी जी को सुना होगा, जीतू पटवारी जी का कहना है कि जिस उम्मीद से नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे, जनता ने चुना था, लेकिन अब वो युवा विरोधी हो गए हैं, कांग्रेस किसान के विरोधी हो गए हैं, और मतलब किसी भी तरह से जो उन्होंने अपेक्षा की थी, जो उन्होंने उम्मीद जगाई थी, उस पर पूरी तरह से वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि जीतू पटवारी जैसे लोग जो 15 माह में मध्य प्रदेश को लूटने वाली सरकार में थे, अली बाबा 40 चोर के सिपाही थे, वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं। मैंने पूछा, मेरी प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि कमलनाथ जी ने जो वादा किया था उसको जब पूरा नहीं किया तो जीतू पटवारी कहाँ छुपे हुए थे, कौन सी गुफा में बैठे हुए थे। और आज अगर हिंदुस्तान की बात अगर जीतू पटवारी करते हैं तो मुझे ये बताएं कि कहाँ पे कमी हो रही है। मैंने महंगाई का आंकड़ा बताया कि पिछले 16 माह में सबसे कम महंगाई है। दालों की रेट देख ले, 93 रुपए किलो दाल है, वही तुअर दाल 180 रुपए किलो हमने जीतू पटवारी जी के राज में खरीदी। जीतू पटवारी जब 70 थी, अब 93 है। अरे मेरी बात सुनो, आपको ध्यान नहीं है भाई साहब, क्या पुराना बिल किसी से मंगवाया अभी? यूपीए शासन काल में मैंने
मैं तो गरीब आदमी हूँ। जब 93 रुपए, 93 रुपए है, पहले 70 थी दाल। अरे भैया, आपको ध्यान नहीं है, दादा ये आप खरीदते नहीं है, सब मालूम है। आप खरीदते नहीं तो होंगे, फ्री में देते हैं सब आप चीजें। खरीदते नहीं होंगे। कांग्रेस शासन में किसान के 2 लाख के कर्ज माफ किए थे। कांग्रेस ने वो दिया, बेरोजगारी भत्ता युवा को दिया था आपने। कांग्रेस ने वो दिया, माफिया का सफाया मध्य प्रदेश में करने का बीड़ा किसी ने उठाया? तो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उठाया। कल ही जो पकड़ाए हैं जो नकली दवाइयों का व्यापार करते ड्रग माफिया को खत्म करने का काम किया माननीय कमलनाथ जी ने किया। भू माफिया को खत्म किया माननीय कमलनाथ जी ने किया। आपने क्या क्या और क्या क्या कहे? अगर पुजारियों का भी मानदेय बढ़ाया है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने बढ़ाया है पुजारियों का मानदेय। अगर आप धर्म की बात करते हो, गौशालाएं खोलने का काम किया है तो 1200 गौशालाएं माननीय कमलनाथ जी ने खोल कर दिखाइए। आप राम की बात करते हो, राम पदगमन के लिए आपने 2007 में 10 रुपए बजट दिया था, 10 रुपए, और माननीय कमलनाथ जी ने उसको काम चालू कराया। अगर आप बात करते हो उज्जैन का उत्थान करने के लिए 300 करोड़ का बजट बना के काम शुरू कराया। अरे आप क्या बात करोगे? जनता से झूठ बोला, इसलिए विपक्ष में हो ना। अच्छे काम विपक्ष करे में होते तो सत्ता में होते। लुटेरों ने चलती सरकार को खरीद फरोख्त से अपनी सरकार बनाई है, चलती सरकार गिराई है। जनता को मैं जनादेश दिया था सरकार में। जनता ने चुनाव में, जनता ने 28 स्थानों पे जो चुनाव हुए थे उस जनता ने हमको चलिए, आपने चलती हुई सरकार गिराई थी। चलिए जो पाप आपने बोए थे उसको काट रहे हो इस धरती पे। सुदेश जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि अगले सप्ताह 22 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सड़क पे जो आपकी लड़ाई है, क्या वो सदन में भी दिखाई देगी? क्या? बिल्कुल दिखाई देगी जी। सड़क से लेकर सदन तक, देश की आज़ादी से लेकर अब तक हम संघर्षरत रहे हैं जनता के लिए। चाहे देश की आज़ादी का इतिहास देख लीजिए, चाहे आज देख लीजिए, हम सड़क पर भी जनता के साथ खड़े हैं और सदन में भी करेंगे विरोध। लेकिन आज आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मैदान में नजर नहीं आए और वहां उनको नेतृत्व करना है। आप ये बताइए, हमारे देश का लाखों किसान कितने महीने से मर रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे, तो ये क्या प्रधानमंत्री महोदय एक बार मिलने गए? उससे सवाल पूछ लीजिए प्रवक्ता महोदय से, जवाब मिल जाएगा अभी। मिलने गए अडानी अंबानी की बहू से मिलने जा सकते हैं, मुकेश अंबानी से मिलने जा सकते हैं, लेकिन किसानों से मिलने नहीं आए। 2014 में चिल्लाते रहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, क्या की? आज काले कानून लेकर उनके लिए आ गए हो और उनसे मिल नहीं सकते। किसानों के लिए आपके बख्शे नहीं है। दाढ़ी तो आप बढ़ा सकते हो, अडानी लेकिन देश का विकास नहीं कर सकते हो, दाढ़ी का विकास करोगे बस। ठीक है, देश में ठीक है ना। कमलनाथ नाश्ता करे मुकेश अंबानी के साथ तो ठीक है, और हमको ज्ञान दे रहे हो, हमको ज्ञान दे रहे हो। हम पाकिस्तान में बिरयानी खाने नहीं जाते बिना बुलाए। चलिए जब कमलनाथ तो तुम्हारी पोल खुलने लगती तो पाकिस्तान याद आने लगता है। कहते बिरयानी खाने बिना बुलाए, राहुल गांधी, जरा बताओ बिना बुलाए। और उन्होंने तोहफे में क्या दिया था हमें? राहुल गांधी पठानकोट, उन्होंने तोहफे में क्या दिया था? पठानकोट हमला, जवाब नहीं दे पाओ, उड़ी हमला। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा इतना बड़ा है। पे बैठे राहुल गांधी विदेश। राकेश जी, सुदेश जी, जनता राकेश जी, सुदेश, बिल्कुल आप अभी आप सरकार में जी। राकेश जी, हमारी जिम्मेदारी है 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश राकेश जी, सरकार पेट्रोल सस्ता कर दो। बात कर रहे हैं। समय करवा रहे हो क्या? चलो अभी करवाओ, राजस्थान में कराओ, चलो कराओ ना, राजस्थान में कराओ। हम यहाँ के समय हमारे पास समय का अभाव है। राकेश जी, स्वदेश शर्मा जी, निश्चित तौर पे आप, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर डिबेट काफी समय चले, लेकिन हमारी भी एक मर्यादा है, हमारी भी एक सीमा है, समय का अभाव है। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। राजस्थान में, हिंदुस्तान में। अरे आप टैक्स छोड़ दीजिए ना, आप टैक्स छोड़ दीजिए।